नकली शेरा येतवल डेरा असली शेरा आ गया। वही जज्बा में 5 अगस्त का फैसला नामंजूर है और 370 हम लेके रहेंगे। ये कोई जज्बाती बात नहीं है। कोई लोग ऐसी बातें करते वो वाकई जज्बात। जिस तरीके से आपने हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा छीना, हम आप जैसे कायर नहीं है। तो एक्सीराइज लिम तो उसमें हमारी कामयाबी है, उसमें हमें जीत है। इन्होंने 70 साल किया, वो बनो विकनस और लड़ेंगे। हमारा अपना था, आपका प्राइम मिनिस्टर, सदर, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कोई जमीन नहीं खरीदेगा, नौकरी आपके पास, आपका प्रधानमंत्री, आपका 370-35 से सब लुट गए। यहाँ के 2 बेटे सामने मारे गए, 2 बेटे। बड़गांव में जो इंसिडेंट हुआ, क्या इंसानियत का हर दिन का गेट एजेंसी जो है, अगर उनका भी आप हाल देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है सरकार के ही इशारे पे काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी इस मसले को, उनको जो एतमाद है, हल करे जम्मू कश्मीर के मसले को सियासी तौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ है अभी एडवोकेट इरफान लोन जो कि डीडीसी मेंबर संगरामा के हैं। जो भी सरकार के ऑर्डर्स आते हैं, यही जो है एलिगेशंस आई लागू होती है कि खाली कश्मीर में ही जो है ऐसे नए नए ऑर्डर्स लागू होते हैं। तो इसी सब के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए ये खुशामदीद है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आप हमें बताएं कि हर घर तिरंगा, जो आपने भी सुना होगा कि ये ऑर्डर आया है कि हर घर में अब तिरंगा लगाया जाएगा, और जब भाजपा का दावा है कि 15 अगस्त के दिन हर घर में जो है कश्मीर के घर में तिरंगा लगाया जाएगा, आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो वक्त की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, इनको इस वक्त एक होने की ज़रूरत है और एक सुर में, एक आवाज़ में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और अपने हुकूक की, जो हमारे हुकूक है, वो भी हिंदुस्तान के जो आईन ने हमें दिए हुए थे, जो इन्होंने अभी तक गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से हमसे छीने, उनकी बहाली के लिए जो जुल्म चल रहा है, जो एट्रॉसिटीज़ है, ब्रूटैलिटीज़ है, रूल ऑफ लॉ जो है वर्स्ट विक्टिम है, उसके लिए हम सबको संघर्ष करना चाहिए। हमें यहाँ पर इस वक्त जो है जम्मू, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे कुछ लोग यहाँ कभी जम्मू वर्सेस कश्मीर, विद इन कश्मीर, हम एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, उससे मसले का हल नहीं है। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, सबको मिलके हर इस मुसीबत का, इस जुल्म का, जो इस मुसीबत में हम मुब्तला है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें यूनिटी की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और एक अचीवेबल सोल्यूशन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे महाराजा का ये कानून है, 1925 की नोटिफिकेशन है, महाराजा हरि सिंह साहब की ये नोटिफिकेशन है, जिसका 370 स्पेशल दर्जा हमारा प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर आईन, हमारा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, इनके तो खाली वो 3 चीज़ें थी। ये बेसिकली क्या है, किससे ओरिजिन है? ये है महाराजा का जो 1925 की नोटिफिकेशन थे। तो एक कितना अच्छा होता कि जम्मू के लोग आगे लीड करते, हम फॉलो करते हैं उनको, कि जो हमारी जो पहचान है, न कि जो 5 अगस्त इन्होंने खुसूसी तौर गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से किया, न कि उसकी खाली बहाली, लेकिन जो इन्होंने 1947 से लेके आज की डेट में जो एरोजन्स हुए हैं, उनको रिवर्स करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। और मैं समझता हूं उसके साथ साथ हमें एक अचीवेबल हल के लिए, जज्बाती बात नहीं, मुझे पता लोगों को वो बहुत पसंद आती है अगर आप कोई इमोशनल बात करे, सेंटिमेंटल करे, लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि अभी तक 70 साल हमने काफ़ी नुकसान उठाया है। विद प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एक अचीवेबल सोल्यूशन, हिंदुस्तान के आईन के दायरे में आप पीसफुली आप लड़िए, और जो लीगली भी हमारी स्ट्रगल है वो भी जारी रहेगी। वो वक्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा यहाँ पर तिरंगे की, हम ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादती हुई, लेकिन हमारे साथ कन्नन गोपीनाथन जैसे लोग, अरुणा दत्ती रॉय जैसे लोग
हमारे साथ वो खड़े रहे, कहा कि इनके साथ कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ। ये तिरंगा सिर्फ भाजपा का नहीं है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम बाशूर अवाम है और एक विजन रखते हैं, फार साइटेडनेस है। हम किसी भी झंडे को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान के अवाम को इसके साथ जज्बात है। हम इस झंडे को एहतराम करते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा छीना, हम आप जैसे कायर नहीं है। हम इस झंडे को पूरी तरीके से हम इसका रेस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते हैं। हाँ, जहाँ तक ये इनके फरमान है, मैं कहता हूँ कि शायद ये वो जो चाइल्डिश डिसीजंस होते हैं ना, मतलब आप फोर्स करते हैं किसी चीज को, आप लागू करिए, एक इसके लिए ऑर्डर लाते हैं। ये रेस्पेक्ट जो होना चाहिए ना, इट शुड बी विदन, इट शुड बी वॉलंटरीली इस चीज के लिए। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं लगता है सरकार के इस डिसीजन में एक शॉर्ट साइटेडनेस है। इसका रेस्पेक्ट करना, हम उसको डिस्प्यूट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये फरमान ला रहे हैं, आई थिंक दैट इज चाइल्डिश सॉर्ट ऑफ ए डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि हम जो है इस बार इलेक्शन जीतेंगे, चाहे शोपियान की बात हो या श्रीनगर की बात हो या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, हम जीतेंगे इलेक्शंस। लेकिन अगर बाकी पार्टीज़ की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो बोलते हैं अब की बार 50 के पार, बड़े दावे के साथ कहते हैं। आपको क्या लगता है ये क्यों ये दावा करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन में कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, सबसे पहले जो ये बीजेपी का है, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनका था अपनी जगह पर कि जम्मू से कुछ सीटें लेंगे, फिर शायद कश्मीर से कुछ सीटें वो लेंगे और कुछ लोगों के थ्रू वो लेंगे और फिर शायद गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें वो कामयाब नहीं हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट कश्मीर, जम्मू में उनका बुरा हाल है। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर में इस वक्त हालात रोनुमा है, निदा जी, मूव बियॉन्ड दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमें इन्होंने सब कुछ लिया है, अब सत्ता किसकी आए, कौन सेक्रेटरीट में बैठे, कौन सी असेंबली हो, वो मैटर नहीं करता है। इन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सब पार्टीज को चाहिए इलेक्शन से बाहर, ठीक है, अच्छे लोग अच्छी सोच के जो ये समझते हैं कि एक बातचीत से मसला हल हो कश्मीर का, 370-35 से जो इन्होंने जाति की, इसके लिए कानूनी तौर भी अवामी सतह पे भी लड़ेंगे, सही फैसला नहीं था। वैसी सोच को हिमायत मिलनी चाहिए, वैसे लोगों को हिमायत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई ही ये सब लोग रीजनल पार्टीज यहाँ पर सिंसियर है, तो इनको इसे एक तहरीक बनाना होगा। विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हमें मांगने हैं, तहरीक बनानी होगी इस पे, और इलेक्शन से डीडीसी, बीडीसी, असेंबली, पार्लियामेंट, इससे बाहर निकल के इनको लड़ना होगा कि इस मसले का हम हल कैसे ढूंढे। जो हम पे ये आक्रमण हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए, जो छीना गया ऐसे कैसे हासिल किया जाए। एक लंबी लड़ाई लड़नी है। तो अगर आप बस यही कन्फाइन करें कि भाई किसको कितनी असेंबली में सीट मिलेगी, ये अलायंस आएगा, बस इलेक्शन तक आप महदूद रहेंगे, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आप विधायक बनेंगे, आपकी सैलरी होगी, आगे पीछे गाड़ियां होगी, अगर वही इनको करना है तो आज कौम इनको माफ नहीं करेगा। द नीड ऑफ एन आवर इज दैट वी शुड मूव बियॉन्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और जो लोग यहाँ पर अलायंस कह रहे कि भाई हम एकता के लिए बात करें, उनको इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर आके इसको एक्सपेंड करना होगा। और जो लोग बाहर है इसमें, उनको भी साथ लेके एक बन के आगे बढ़ना होगा। इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आप सीटें जीतने के लिए फिर अलायंस करें। नो, आई बिलीव इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें डोगरा सभा से भी जम्मू में बात करनी चाहिए, पैंथर्स पार्टी से भी बात करिए। जम्मू कश्मीर में जितनी भी रीजनल पार्टीज है, सारे एकजुट हो जाए और वो शेखुल आलम का जो टीचिंग है, रहमतुल्लाह अलैह, सरी सिमतो एक्सीराइज लिमतो, उसमें हमारी कामयाबी है, उसमें हमें जीत है। अगर ये लोग आज सिर्फ ये चीज करते हैं कि इस पार्टी जो 70 साल रही, एनसी ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया,
फिर वहां से काउंटर एलिगेशन बाकी पार्टी से जो नई नई पार्टियां बनी हैं, इससे क्या मसले का हल होगा? इससे क्या हम इस जुल्म से बाहर निकलेंगे? हमें पता है इन लोगों ने 70 साल क्या किया, लेकिन वक्त की जरूरत है कि इस टाइम हम उस चीज को ना सामने रखें। उस चीज को मैं समझता एज अ कश्मीरी, वो मैंने कल भी की इनसे बात की, मैंने कहा कि सो कश्मीर पर होना चाहिए, सो था वो पजतल अवाम के मुफाद में है। जो इन्होंने 70 साल किया वो हम वो सो पजतल बनो वनस अख और लड़ेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि कौन असेंबली बनाएगा, कौन सत्ता बनाएगा, रहा क्या हमारे पास। निदा जी आप अंडरस्टैंड करिए, जब 1953 में इनके खाली और एक अचीवेबल सोल्यूशन की ओर बढ़िए, जो हम हासिल कर सकते हैं, जज्बात मत रखिए। 53 मज इत हालात कि उमन निश सिर्फ 3 चीज, सिर्फ नक्शस मज उमन समन शगदर कर बॉर्डरस पे, सिर्फ वनो उमन बस रूजू बॉर्डरस पे। सारा हमारा अपना था, आपका प्राइम मिनिस्टर, सदर, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कोई जमीन नहीं खरीदेगा, नौकरी आपके पास, आपका प्रधानमंत्री, आपका 370-35 से सब लुट गया। 70 साल जंग करते करते हाँ हमें मिला क्या? 1 लाख लोग हमने खोए। हमारा सदर ये स्टेट भी चला गया, स्टेट के टुकड़े हो गए। अब सफा आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज आया, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट आया। आप समझे मेरी बात? हमें इस बात को सोचना होगा कि वी आर द वर्स्ट लूजर्स। इतनी सेक्रीफाइस करके हमारे पास कहीं स्ट्रेटेजी नहीं है। हम अवाम को बताना चाहते हैं एसिपाइस बनून आख, जो भी हुआ वो माजी में हुआ, उसको बुलाइए आप। अभी भी वक्त की जरूरत है। मुझे पता है अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान को 4 गालियां मारेंगे और कोई ऐसा ना स्लोगन यहां पर देंगे जिससे लोग करेंगे वाह जी बड़ा बड़ा इसने अच्छा बोला, ये है नहीं। हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हम क्या अचीव करेंगे, रोड मैप होना चाहिए। और उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को, लद्दाख को, यहाँ के लोगों को एक होना चाहिए। जैसे आपने यूनिटी की बात की, 370 के दावे आप भी करते हैं, 370 के दावे पीएचडी भी करती है। कहीं से भी लाए 370 को एक ही सी बात है, लेकिन आप क्यों नहीं, फिर जब दावे सेम है आप क्यों नहीं पीएचडी ज्वाइन करते हैं? देखिए, यूनिटी डजंट मीन कि हम कहेंगे कि भाई इसको उसको ज्वाइन करना है, उसको इसको ज्वाइन करना है, ये इसके साथ ना इलेक्शन लड़े। अच्छी बात है, अगर कंसेंसस हो जाता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन द क्रक्स इज विद रिगार्ड टू जो गुपकार डिक्लेरेशन मान लीजिए आप, वी आर ऑन द सेम पेज। इन्होंने तो 1 साल पहले, मैं तो जब ये 370 जब ये तो इफ आई एम राइट फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर मैंने पब्लिक रैली की जहां पर मैंने कहा कि हमें 5 अगस्त का फैसला नामंजूर है और 370 हम लेके रहेंगे। ये कोई जज्बाती बात नहीं है। कोई लोग ऐसी बातें करते वो वाकई जज्बाती है, लेकिन 370 35A सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस एंटरटेन की। निदा जी, निदा समझिए, उसका मतलब हुआ आप कोई ऐसी चीज मांग रहे जो आपको मिल सकती है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुमकिन है। आप समझे मेरी बात? तो वी कैन अचीव इट। हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट ही हमें दे दे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल सिस्टम में बहुत गुंजाइश है। हम तो अपना प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, इनसे सदर रियासत ले सकते हैं। आप समझे मेरी बात? अगर आप ऐसा कोई ऐसी आप बात करें, हम कहते हैं कि भाई मसला है, जम्मू कश्मीर एक मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज करता है। हुर्रियत के साथ बात दिल्ली वालों ने की, कश्मीर पे पाकिस्तान से उन्होंने बात की, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हिंदुस्तान मानता है कि ये एक इशू है। हम मानते हैं कि जैसे यूएन रेजोल्यूशंस हो गए, हम ये समझते हैं कि अब सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन हल नहीं है, उससे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक मसला है। लेकिन अगर आप कहेंगे बस यूएन रेजोल्यूशन ही मसला नहीं, अगर आप देखेंगे हुर्रियत के ही भी एजेंडा में था कि अगर वो नहीं तो बातचीत से, इस टेबल पे बातचीत से, सफर की कश्मीर से भी, उनसे भी बात करिए, पड़ोसी से इसे हल करिए। तो एक हल की और एक ऐसा हल, विन विन हल, जो हिंदुस्तान को भी कबूल होगा, जो पाकिस्तान को भी कबूल होगा, जो जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कबूल होगा। और निदा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर इतने वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये चाहेंगे कि दे वांट टू कीप दिस पॉट बॉइलिंग। और हम सब ने सफर किया है। मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार हो गए, इन हालातों के शिकार हो गए। मेरे घर के बाकी सदस्य, मैं बता नहीं सकता हूं कि यहाँ की गोली भी और उधर की गोली भी, हम सब लोगों ने, कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने ये झेला है। वक्त की जरूरत है कि हम एक हो जाए, एक होके आगे बढ़े, लड़े और पुरअमन तरीके से, और एक ऐसे हल की ओर
बड़े जो हम हासिल कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के साथ हमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, हमें बातचीत डायलॉग करना है हिंदुस्तान के लोगों से। हम जाएंगे, हम टीएमसी से मिलेंगे, हम एआईडीएमके से मिलेंगे, हम डीएमके से मिलेंगे, हम अकाली दल से मिलेंगे, हम बीजू जनता दल से मिलेंगे, हम केसीआर की पार्टी से मिलेंगे, हम हिंदुस्तान के सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे, हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन से मिलेंगे, हम इवन बीजेपी के लोगों से भी मिलेंगे, बिकॉज वी आर द वर्स्ट विक्टिम। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे कोई हल मिले। हम मानते हैं वहां कौन सी सरकार है, उनका क्या एजेंडा है, लेकिन हमारी ओर से हर कोशिश होनी चाहिए। जो यहाँ लोग स्केप्टिकल है, सिनिकल है, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। आप जब भी बात करते हैं टीवी पे करते हैं, नेशनल चैनल्स पे करते हैं, या दिल्ली में बातें करते हैं, लेकिन आप कभी कश्मीर में 370 के खिलाफ कोई रैली नहीं निकालते हैं। क्या आप सिर्फ ये बातें सिर्फ दिल्ली या नेशनल टीवीज के लिए नहीं, करते हैं? देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट कि आपको जहां पर भी आपको एक ओकेजन, ये प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जब आप कहीं पर जो भी हाईएस्ट कहीं पर भी आपको मिली किसी भी जगह पर, आई बिलीव कि जो फोर्थ मेंबर है, मेंबर्स ऑफ दिस फोर्थ एस्टेट है, मीडिया आई मीन टू से, तो वो तो एक अच्छा है आपके पास, उसके थ्रू भी एक दैट्स ए मोड टू एक्सप्रेस योर वेव्स, टू प्रोजेक्ट योर केस। तो वहां पर भी और अवामी सतह पे भी, कानूनी सतह पे भी, हम जो जहां पर भी हमें, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है आई डू इट, एंड आई नो देयर इज अ लाइफ रिस्क इन्वॉल्व। माई फैमिली इज ऑलरेडी वर्स्ट विक्टिम। I know how I afford this, how I persuade my mother. So it's जितना भी हमसे पॉसिबल होता है, हम छोटी लेवल के लोग हैं, हमारी छोटी लेवल पे जितना भी मुमकिन होता है, आई ट्राई माई बेस्ट, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि लोगों की जो जेन्युइन बात है वो सामने रखी जाए। और लेकिन आवाम से मुझे गुजारिश है, मैं ये कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, आवाम से कह रहा हूँ, कभी वो देखिए, अगर वो मानते हैं जैसे 1975 में शेख साहब प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे 53 में, और 75 में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ। लोग कहते हैं कि ठीक है, अब जो भी हुआ था, अब एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एटलीस्ट अगर वो गिरफ्तार प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो एटलीस्ट हिंदुस्तान के आईन में सरकार को कहते कि एटलीस्ट मुझे आप प्राइम मिनिस्टर ही बना रखिए। आप समझे मेरी बात? गिरफ्तार क्या हुए थे वो? प्राइम मिनिस्टर। तो जब बाहर निकले 1975 में, तो वो उन्हें क्या बनाया गया? एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लोगों ने पहले हड़ताल की, दूसरे दिन शेख साहब का ग्रैंड रिसेप्शन किया, और उसके बाद क्या हुआ, जब शेख साहब को कुछ लोगों ने कहा आपकी जमानत जब्त होगी, आपने सही नहीं किया, एटलीस्ट आपको कुछ ऑटोनॉमी के हवाले से लेना था, लेकिन उसने कहा देखिए क्या होता है, मेखासन दरियाव चे सुमंदर चे गाड़ते। और क्या हुआ 1977 में, जब पहले लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर शेख साहब को 77 में थंबिग मेजॉरिटी दी। किन लोगों ने? कश्मीरियों ने। और आज भी ऐसा ही होता है। मैं कंगन में, टंगमर्ग में, ऊड़ी में, हंदवाड़ा में, पटन में, वही वहां का जलसा हो, कोई एनकाउंटर में हो, वहां पर भी वही बोलेंगे, नकली शेरा येतवल डेरा, असली शेरा आ गया। वही जज्बा मेरी इलेक्शन रैली में भी, वही जज्बा जब कोई और फ्यूनरल होता है वहां पर भी, तब भी वो कसूर था। हमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई मौकुफ नहीं है, आज भी वही है। तो इसलिए हम लोगों को, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमें देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारी गलतियां कहां पर है, ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकले। जिस तरीके से हमारे नौजवान जेलों में फंसे हुए हैं, हमारे लोग किस मुसीबत में है इस वक्त, हम सब जानते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज में बुक करते हैं तो सालों साल बेल नहीं होती है, पीएसए में बाहर लोग बंद है, रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपको हमेशा एट एवरी सेकेंड यू डाई, मरने के लिए हम सबको पैदा किया है। बडगाम में गया था लास्ट टाइम, एक मां के 2 बेटे सामने मारे गए, 2 बेटे। बडगाम में जो इंसिडेंट हुआ, क्या इंसानियत का हर दिन कत्ल होता है। सो मैं लोगों को कहता हूं, हमें इंट्रोस्पेक्ट मुझे करना चाहिए एज अ कश्मीरी, कि नशुज़्बु इत्कनत। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से मैं आता हूं, कभी वहां 5% वोट पड़ता है। क्यों? कहते हैं ऐसे करो बाइकाट,
यस को गदरी नत करें। दूसरा इलेक्शन होता है 70% वोट डालते हैं। आप समझे मेरी बात, अकिस इलेक्शनस वन 5% बेकिस इलेक्शनस त्रावान 70%। अगर तुम वन वोट चुन त्रावन तेल गस आज ते वनुन ती सुबह, अगर त्रावन आज ते वनु ती सुबह। देयर बाय मीनिंग में एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा मिजाज क्या है। हमें चाहिए कि एक रोड मैप, एक कंसिस्टेंसी, एक कैरेक्टर बिल्ड हम करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, यासीन मलिक जो है 2 दिन से भूख हड़ताल पे, जो उन्होंने शिकायत की है कि जो उनके केसेस की जो है तहकीकात वो अच्छे से नहीं हो रही है, जबकि अगर बात करें जो रुबैया सईद है महबूबा मुफ्ती की बहन, उन्होंने उनको शनाख्त की कि वो भी एक है जिन्होंने उनको किडनैप किया था, और महबूबा मुफ्ती ने भी प्रो कश्मीरी वाला सीन किया। आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर जो इस वक्त ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कहूँगा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू बी डन। नॉट ओनली इट इज टू बी डन, इट मस्ट अपीयर टू बी डन। और फेयर ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए पहले, उसके बाद फेयर ट्रायल। और मुझे लगता है उनको एक राइट बनता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो उसमें जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ओवरऑल, अपार्ट फ्रॉम दिस केस भी अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, गेट एजेंसीज जो है, अगर उनका भी आप हाल देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है सरकार के ही इशारे पे काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो भी यहाँ पर इस वक्त कश्मीर के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं, ये ना उनके मुफाद में है ना जम्मू कश्मीर के मुफाद में है। ये मस्कुलर पावर जो ये atrocities, brutalities है, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। They must win the hearts and minds of the people, and then people are also should respect sentiments of the people of India and come up with a solution जो अचीवेबल होगा, सबको कबूल होगा। लेकिन वो तभी हिंदुस्तान कबूल यहाँ के लोगों को होगा जब उन्होंने, हिंदुस्तान ने यहाँ वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होगा। अगर उन्होंने, मेरे जैसे लोग भी जो हिंदुस्तान के आईन में एक हल ढूंढते थे, आज हम भी शर्मिंदा है, हम भी सोच रहे हैं कि ये वो वाला मुल्क नहीं रहा है जो गांधी जी का देश था, रूल ऑफ लॉ जिसमें था, सेकुलरिज्म था, भाईचारा था। आज क्या है? मैं इससे पहले लोग दिल्ली जाते थे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी। आज आप जाए ना कहीं पर भी, यू फील इनसिक्योर। तो उसका मतलब ये गांधी जी वाला देश नहीं है। हम अभी भी हिंदुस्तान के लोगों से अपील करते हैं, भाजपा सरकार, ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी से हम चाहते हैं, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि जो मोदी जी है, अमित शाह जी, हिस्ट्री बनाए। मैं चाहता हूं मोदी जी, एक हम्बल बैकग्राउंड से अमित शाह जी भी आए हैं, कितना अच्छा होता। सारे लोग हमेशा कहते थे, जिस तरीके से वाजपेयी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तब हमने राहत देखी थी। हम उम्मीद करते थे कि मोदी जी का भी एक स्टेचर बढ़ जाएगा, वो स्टेटसमैन बनने चाहिए। मैं आज भी चाहता हूं, और मैं मोदी जी को एज अ वेल विशर कहता हूं, मोदी जी अगर इस मसले को आप हल करेंगे, आपका भी और अमित शाह का भी पूरी दुनिया में स्टेचर बढ़ेगा। इलेक्शंस कम गो, प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, ट्राई टू बी ए स्टेटसमैन। इसलिए मुझे आज भी उम्मीद है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी इस मसले को, उनको जो एतमाद है, हल करे जम्मू कश्मीर के मसले को सियासी तौर। और ये जाति जबर, ये जो डिवाइसिव इलेक्टोरल जो मोटिवेटेड पॉलिटिक्स है, इसे परस्यू ना करे, बहुत फार साइटेडनेस देखे, उससे उनका स्टेचर बड़ा होगा। शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट इरफान लोन। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।